रूपश वन्दे गुरुः श्री चरणारविन्दम् कथादिदाक्षात् अतिवल्लभश्च वन्दे गुरुः। हरे कृष्ण डिवोटीज, स्वागत है आपका नवद्वीप मंडल धाम परिक्रमा डे 4 में। और भगवान के नाम का जोर जोर से कीर्तन और उच्चारण करते हुए हम पहुंचे हमारे आज के पहले स्थान पर, जो कि है समुद्रगढ़। और इसकी कथा इस प्रकार है कि द्वापर युग में पांडवों को दिग्विजय कराने के लिए भीमसेन ने इस जगह पर आक्रमण कर दिया था, जिससे यहाँ के राजा समुद्रसेन ने उनके साथ बहुत ही भीषण युद्ध किया। और क्योंकि वो भगवान के भक्त थे तो वो भगवान के दर्शन पाने की लालसा से भीमसेन के साथ युद्ध कर रहे थे। और जब भीमसेन पराजित होने लगे तो उन्होंने भगवान का स्मरण किया, जिससे भगवान उस स्थान पर प्रकट हुए। लेकिन उस समय केवल समुद्रसेन ही उन्हें देख पा रहे थे और वह भगवान को अपने समक्ष देख करके उनके चरणों में गिर गए और फिर रोते हुए उनसे उनके सबसे करुणामय स्वरूप यानी चैतन्य महाप्रभु के रूप में दर्शन देने की प्रार्थना की। और समुद्रसेन से प्रसन्न होकर के भगवान ने उनके सामने अपना सबसे करुणामय रूप प्रकट किया। और उसके बाद वहां से निकलते हुए हमने किए दर्शन शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के स्मृति मंदिर का। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के दर्शन करने के बाद हम पहुंचे हमारे अगले स्थान पर, जो कि है चंपाहाटी, जो कि खादिर वन से अभिन्न माना जाता है। और कहा जाता है कि यहाँ पर चंपकलता सखी भगवान के लिए माला बनाने के लिए यहाँ से फूल लेने के लिए आया करती थी। लेकिन धीरे धीरे कलयुग के प्रभाव के बढ़ने के कारण यहाँ के माली ने इस स्थान के फूलों को बेचना शुरू कर दिया, जिसके कारण इस स्थान का नाम चंपाहाट पड़ा और कालक्रम में इसका नाम चंपाहाटी हो गया। और ये स्थान जुड़ी हुई है एक और विशेष कथा से, जो कि जुड़ी हुई है राजा लक्ष्मण सेन और जयदेव गोस्वामी जी से। तो एक समय नवद्वीप के राजा हुआ करते थे राजा लक्ष्मण सेन, जो कि भगवान के बहुत ही महान भक्त थे। और उसी समय शिला जयदेव गोस्वामी ने दशावतार स्तोत्र की रचना की और वो स्तोत्र महाराज लक्ष्मण सेन के कानों में पड़ा, जिससे प्रसन्न होकर के वो शिला जयदेव गोस्वामी जी के दर्शन करने के लिए अपना भेष बदलकर उनकी कुटिया में पहुंचे। लेकिन शिला जयदेव गोस्वामी उन्हें पहचान गए और फिर भी उन्हें अपने घर पर आमंत्रित किया, क्योंकि वो भगवान के बहुत ही अच्छे भक्त थे। और उन्हें वो स्तोत्र सुनाया और वो स्तोत्र सुनने के बाद महाराज भीमसेन ने उन्हें अपने घर पर आमंत्रित करना चाहा, जिसे जयदेव गोस्वामी जी ने मना कर दिया। और उन्होंने कहा कि वो भौतिकता में लिप्त व्यक्ति के घर नहीं जाते हैं और वो अब इस स्थान को छोड़ने का निश्चय कर रहे हैं। और ये सुन करके महाराज लक्ष्मण सेन को बहुत ही अधिक दुख होता है और वो उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो कुछ ऐसा करे जिससे उनका वचन भी रह जाए और उन्हें इस स्थान से जाना भी न पड़े। और जब शिला जयदेव गोस्वामी ये देखते हैं कि किस तरीके से राजा को भौतिकता में लिप्त व्यक्ति कहकर संबोधित करने पर भी उन्हें क्रोध नहीं आया, तो वो समझ गए कि ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं और वो उनके वचन को रखने के लिए इसी चंपाहाटी पर आकर के रहने लगे। और यहाँ से एकत्रित फूल को वो भगवान की सेवा में अर्पित करने लगे। और एक समय ऐसे ही जब वो भगवान के विग्रह की सेवा कर रहे थे तो उससे प्रसन्न होकर के भगवान उन्हें अपना गौरहरि का दर्शन देते हैं, जिसे देखते ही शिला जयदेव गोस्वामी मूर्छित हो जाते हैं। और जैसे ही उनकी अर्धांगिनी माता पद्मावती उनकी सहायता के लिए आती है, वो भी भगवान के उस स्वरूप को देख करके मूर्छित हो जाती हैं। और जब वो दोनों ही अपनी स्मृति में आते हैं तो भगवान उन्हें नीलाचल धाम जाने का आदेश देते हैं। और फिर उसके बाद शिला जयदेव गोस्वामी और उनकी अर्धांगिनी भगवान का स्मरण करते हुए वहाँ की तरफ चले जाते हैं। और इस स्थान पर हम सुनते हैं भगवान की काफ़ी सारी कथाएं और देखते हैं भगवान की उन कथाओं के नाट्य रूपांतरण को। और फिर उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके हम निकल जाते हैं हमारे अगले स्थान के लिए। और हमारे अगले स्थान पर पहुंचने के लिए हम कोला द्वीप से निकलकर पहुंचे ऋतु द्वीप में, जो कि अर्चनम का प्रतीक है। और इस स्थान को ऋतु द्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 6 मौसम मनुष्य जैसा शरीर धारण करके इसी स्थान पर निवास करते हैं और भगवान श्री कृष्ण और गौरंग के नामों का उच्चारण करते हैं। और अब आप दर्शन कर रहे हैं विद्यानगर के, जो कि चारों वेदों और 64 कलाओं और विज्ञान का केंद्र माना जाता था।
और कहा जाता है कि यहाँ पर ब्रह्मा, शिव और अन्य देवी देवता आ करके अपने ज्ञान का वितरण करते हैं। और जब देवताओं के गुरु बृहस्पति को ये पता लगा कि भगवान इस स्थान पर कलयुग में शिक्षा लेंगे, तो वो यहाँ पर वासुदेव सार्वभौम के रूप में प्रकट हुए। And Prabhupada was saying the song, and Prabhupada asked everyone, do you know the meaning? He said, sing the song, no benefit unless you know the meaning. Together, for each other. So Parama Karuna Pahupijana. और इसी स्थान पर ही 11 पेड़ों का एक ऐसा समूह है जो कि इस पूरे पृथ्वी के किसी भी वनस्पति या वृक्ष से संबंधित नहीं है। और कहा जाता है कि इसमें से एक वृक्ष को स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बनाया था, जब उन्होंने अपने कलम यानी लकड़ी के पेन को जमीन में गाड़ दिया था। और उसके बाद अब आप दर्शन कर रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य के बर्थ प्लेस का। और यहाँ पर विग्रह है श्री श्री राधा श्याम सुंदर और गौरंग महाप्रभु के। और फिर उसके बाद बहुत सारा कीर्तन और भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए हम पहुँचे हमारे कैंप में, जहाँ पर हमारा आज का ये दिन समाप्त हुआ। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. दोनों तरफ ना, उसको देना,